हाय। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और मज़े से होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आपको ब्लॉग लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को अपना पूरा प्यार दीजिएगा। और काफ़ी टाइम से मैं आ ही नहीं पा रही थी, आपको पता ही है। मैं आपसे बात भी करूँगी अभी। और यहाँ पर देखिए मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कद्दू। हम डॉक्टर के यहाँ पे गए थे अभी, तो वहीं रास्ते से सब्जी भी ले आए थे। तो बहुत दिन से कद्दू नहीं आया था घर पे, तो बस वही बना रही हूँ। इसे कद्दू सीताफल जो भी आप लोग कहते हैं। तो मैं यहाँ पर काट ले रही हूँ। और ये आप देख रहे होंगे ना, गद्दे रखे हुए हैं। ये देखिए, ये फोल्डिंग पलंग ख़ास तौर से मेरे लिए आया है, क्योंकि मैं इस पर आराम से लेट जाती हूँ, इसीलिए। तो ये गद्दा आप देख रहे होंगे। तो आज हमने ना सारे कपड़े धोए थे, चादर वगैरह सब कुछ धो दिया था। और कवर वगैरह भी धो दिए थे, पिलो कवर वगैरह, मतलब सारे कपड़े धोए थे। तो अभी बिछाया नहीं है इस पर कुछ भी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ ना कुछ भी। अभी तो यहाँ पे बैठ के सब्जी वब्जी काट दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है घर। घर चलना सही है ना। बंद नहीं होना चाहिए एकदम से कुछ भी, और सारे काम चलते रहना चाहिए। तो चलो खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ देर के लिए बात भी करूँगी। चलिए फिर आ गए हैं हम किचन में, यानी कि मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर तेल लिया है मैंने, कढ़ाई में कढ़ाई रखी है। सबसे पहले उसमें डाला है तेल, और फिर उसके बाद में डाला है जीरा। और अब मैं डाल दूँगी ये मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया है। केवल सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। और वैसे कद्दू की एक सब्ज़ी वो भी बनती है खट्टी मीठी ना, तो वो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खट्टा खाना मना है। तो मैं वो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर खट्टा खाना मना है तो फिर क्या मतलब है। बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दाल बना ली है। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं किए हैं, नहीं तो फिर मैं इसमें ना वो भी डालती हूँ, जैसे कि 5 तरह के मसाले वो होते हैं ना, जैसे जीरा, सौंफ और मेथी, और एक और चीज़ होती है सरसों। तो ये सब कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ। आज मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, बस जीरा डाला है और ये मसाले डाले हैं। और देखिए जैसे ये हो गया, मसाले अच्छे तरीके से भुन गया ना, बस वैसे ही मैंने यहाँ पर कद्दू डाल दिया है। कद्दू के साथ मैंने ना हरी मिर्च भी काट के रखी हुई है, तो हरी मिर्च और कद्दू मैं इकट्ठा इसमें डाल दूँगी। वैसे मुझे तीखा बहुत पसंद है, पर ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। श्याम बिल्कुल तीखा नहीं खाते हैं। कई बार तो उनकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं बेचारे जब खा रहे होते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी कोई सब्ज़ी बहुत तीखी बना देती हूँ। तो ये मैंने ज़्यादा तीखा नहीं किया है, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था तीखा। और दाल भी मेरी बन गई है, बस ये दाल सब्ज़ी ये बन जाएगी। उसके बाद में फिर मुझे चावल चढ़ाने, तो चावल के लिए मैं ना कुकर धोने का कष्ट नहीं करूँगी, मैं उसी में चावल चढ़ा दूँगी। खाने तो हमें ही हैं, बर्तन भी हमें ही मांजना है, तो थोड़ा सा सब सोच समझ के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सब्ज़ी मैंने यहाँ पर देखी चला दी अच्छे से और ढक दिया है इसको। और यहाँ पर देखो मैंने वही कुकर दाल निकाल लिया है दूसरे बर्तन में, और यहाँ पर मैंने चावल को रख दिया है। तो इकट्ठा ही धुल जाएगा कुकर, इसीलिए। और साथ साथ मैं सब्ज़ी भी चला दे रही हूँ। गैस आजकल पता नहीं क्यों बहुत तेज़ चल रहा है, मतलब उसको ना मद्दा कर दो, धीमा कर दो, तो भी बहुत ही तेज़ से होता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि आप सबको मैंने बताया था पहले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और 2 महीने से मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। 2 महीने से क्या, 3 महीने ही हो गए हैं, 3 महीने ही हो गए हैं मेरी हालत ठीक नहीं थी। और थोड़ा थोड़ा सा ठीक होती जा रही हूँ। आप लोगों में से कई सारे मेरे फ्रेंड हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं करी थी, तो उन सब का थैंक यू। और मेरी फ्रेंड है, जैसे मेरी ज्योति से बात होती रहती है, यूट्यूब फ्रेंड हैं ये भी, तो इनसे मेरी बात होती रहती है। तो ये भी मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, और बहुत हिम्मत भी दिया करती थी कि आप भले ही आप बीमार हो, लेकिन आपको सोचना नहीं है कि आप बीमार हो, आप ठीक हो जाओगे। तो थैंक यू
सुहानी है, ये भी सुहानी इनका नाम तो कविता है, पर इनका जो चैनल है वो सुहानी के नाम से है, तो इसलिए मैं इनको सुहानी ही बोलती हूँ। उनको भी पता चला तबीयत के बारे में, तो उन्होंने भी उन्होंने भी बहुत सारी दुआएं की, और उन्होंने समझाया भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उन्होंने बताया भी जो भी उनको शेयर करना था मेरे साथ में। मैं आपको बाद में बताऊंगी, उन्होंने मेरे साथ बातें शेयर भी करी थी। और दुआ तो फिर यार यही कि बस मैं यही इतनी परेशान थी, मैं हर किसी से यही कहती थी अब तो दुआ करो मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाऊँ। 2 महीने से मैं केवल बिस्तर पे ही थी, और बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, खाना भी लेट के ही खाना होता था यार, बहुत बुरी हालत थी। चलो ठीक है यार, अब ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी अच्छी बात करते हैं। और महर जी हैं, और मेरी गुल हैं मेरी फ्रेंड। ऐसे मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड थे ना, जिनसे मेरी इंस्टा पे बात होती रहती है, इन सब लोगों ने मेरे लिए सच्ची में बहुत दुआ करी थी। मेरी एक फ्रेंड है नाज़मा, जो कि अशोक नगर में रहती है, मतलब मैं अशोक नगर एमपी की हूँ। तो मेरी जो नाज़मा फ्रेंड है, मेरी ज्योति फ्रेंड है, ज्योति मेरी 2 फ्रेंड हैं, एक मेरी यूट्यूब की फ्रेंड है और एक मेरी होम टाउन मेरी बचपन की फ्रेंड है, यानी 9th क्लास से हम लोग फ्रेंड हैं, तो वो फ्रेंड है। तो वो भी बड़ी परेशान रहती थी दीदी, और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, सब लोगों ने दुआएं करी, आप लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं, और मैं ठीक होती जा रही हूँ। आज मैं डॉक्टर के यहाँ पे भी गई थी दिखाने के लिए, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह मुझे दी हैं, इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, तो वो सब लग रहे हैं। तो ये तो हो गई मेरी तबीयत वाली बात। और खाना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खाना मैंने क्या बनाया, खाने में मैंने आज बनाया था कद्दू की सब्ज़ी, चावल, दाल और रोटियां रखी हुई थी, तो मैं बच गई, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती हूँ ना, इसीलिए। तो बस अच्छी अच्छी दुआएं करिएगा, और अच्छी बातें सोचिएगा, जिससे कि मैं जल्दी से और अच्छी हो जाऊँ और चलने फिरने लगूँ जैसे मैं पहले चलती थी। अभी थोड़ा सा चल नहीं पाती हूँ, ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ। और अभी भी मुझे टेक लेके देखिए, टेक ले लिया मैंने, ऐसे बैठूँगी और थोड़ी देर में ही मैं लेट जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो, आप लोगों से बहुत दिन से मैंने बात नहीं करी है, बहुत दिन से मेरा ढंग से कोई ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, तो सोचा कि चलो आज छोटा सा एक ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बता भी देती हूँ कि अब मेरी कंडीशन कैसी है। तो उम्मीद है अच्छी हो रही हूँ, और अच्छी हो भी गई हूँ काफ़ी हद तक, और अच्छी हो जाऊँगी। जो भी इलाज है वो चल रहा है। अच्छा जी, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, सभी लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई बीमार है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ उसको मतलब हताश नहीं करो कभी भी। ऐसा मत उसको समझा दो कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। हमेशा उसे हिम्मत देनी चाहिए। मैं इतनी हताश, इतनी निराश हो गई थी अपनी तबीयत से कि बहुत कंडीशन मेरी हाँ ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे पता था कि मेरी कंडीशन ख़राब है, और हस्बैंड को भी पता था कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन उस टाइम में कुछ लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया, मेरी जो फ्रेंड है ज्योति, नाज़मा, कविता जी यानी सुहानी, जो और भी बाकी जो मेरे फ्रेंड थे, तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे से बातें की। मेरे हस्बैंड भी मुझसे कहते थे घबराना नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ लोगों ने मुझे इतना डरा दिया, मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं ठीक ही ना हो पाऊँ। मैं अपने हस्बैंड से बस ये पूछती थी, क्या मैं चल पाऊँगी, क्या मैं उठ पाऊँगी, क्या मैं कभी पहले जैसी हो पाऊँगी। तो वो हमेशा हिम्मत देते थे, और हिम्मत देना भी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी की तबीयत ख़राब है तो आप प्लीज़ उसको हिम्मत दीजिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, कभी भी उसकी हिम्मत मतलब तोड़िए मत। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और अभी मेरी कोई एक्टिविटी नहीं होती है डेली की, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। आज बस मैंने थोड़ा सा खाना बनाया था, जो भी बहुत टाइम के बाद, तो बस वही मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और जैसे ही मैं ठीक होती हूँ तो मैं अपने घूमने फिरने वाले ब्लॉग भी लेकर के आऊँगी आपके पास। जैसे मैं कहीं पे जाती हूँ बाहर या कुछ, तो मैं वहाँ का आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और पता है इस बीच में कितने सारे त्यौहार निकल गए, मेरे सारे त्यौहार ऐसे ही चले गए। देखिए होली में ढंग से नहीं मना पाई,
रामनवमी निकल गया, उसके पहले नवरात्रि थी, वो भी मैं नहीं कर पाई नवरात्रि। और ये अभी हनुमान जयंती भी निकली है, रामनवमी निकली है, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। यहाँ तक कि मेरा बर्थडे था 28 मार्च को, मेरा वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा 28 मार्च को नहीं है तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ मेरी तिथि के हिसाब से। जो ये चैत्र नवरात्रि शुरू होती है ना, तो उसके फर्स्ट तिथि के अनुसार जो चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट दिन जो होता है ना, उस दिन मेरा था बर्थडे। मैंने सोचा चलो 28 को नहीं मना पाई तो मैं उस दिन मना लूँगी, मैं वो भी नहीं मना पाई। तो बस कुछ भी नहीं कर पाई। और अभी मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है ऐसी कोई ख़ास, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। इतने दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, तो मेरे वीडियोस भी बस मेरा चैनल की हालत भी अच्छी नहीं है, बहुत डाउन जा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा सभी लोग। और मैं क्या कहूँ ये तो मैड जी का डायलॉग आ गया, और मैं क्या कहूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। बस सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरा साथ दीजिएगा बस। और मैं क्या बोलूँ, आपको सब पता है। तो कोशिश करती हूँ मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं अपने ब्लॉग बनाती रहूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए